Welcome to Classic Academy. In this video, we will solve some problems of area and perimeter that you can use in real life. Ready to make math simple and exciting? Let's begin. Figure it out, page 149. Our first question is, give the dimensions of a rectangle whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurements 5 मीटर इंटू 10 मीटर एंड 2 मीटर इंटू 7 मीटर। सो हमें यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स गिवन है। फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ है 5 मीटर का और ब्रेथ है 10 मीटर का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल होगा हमारा 5 इंटू 10 दैट इज 50 मीटर स्क्वायर। सेकेंड रेक्टेंगल का लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर का और ब्रेथ हमें गिवन है 7 मीटर की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज यू नो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7। सो एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल हो गया हमारा 2 इंटू 7 दैट इज 14 मीटर स्क्वायर। न्यू रेक्टेंगल का एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल के और सेकंड रेक्टेंगल के एरियाज के सम के इक्वल है। सो न्यू रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल दैट इज 50 प्लस 14 64 मीटर स्क्वायर। सो पॉसिबल पेयर्स ऑफ डायमेंशन न्यू रेक्टेंगल की, इसका एरिया 64 मीटर स्क्वायर है, वो है हमारी 1 मीटर इंटू 64 मीटर, क्योंकि हमें 64 मीटर स्क्वायर का एरिया देगा। 2 इंटू 32 अगेन प्रोडक्ट इज 64 और 4 मीटर इंटू 16 मीटर अगेन द प्रोडक्ट इज 64। पॉसिबल डायमेंशन होगी हमारी 1 मीटर 64 मीटर, सेकेंड पेयर 2 मीटर 32 मीटर एंड थर्ड पेयर 4 meter and 16 meter. The area of a rectangular garden that is 50 meter long is 1000 square meter. Find the width of the garden. सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों यूनिट्स हमें मीटर में दिए हुए हैं। अगर हमें यूनिट्स एक का डिफरेंट दिया होता है तो हमें पहले यूनिट को सेम करना पड़ता है। तो इसे हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया गिवन है। एरिया है हमारा 1000 स्क्वायर मीटर और लेंथ गिवन है हमें 50 मीटर। विड्थ यानी कि ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सो हम ब्रेथ निकालने के लिए 1000 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 50 हो गया हमारा 20 मीटर का। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया हमारा 20 मीटर। The floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area that is not carpeted. तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर फ्लोर गिवन है, इसका लेंथ है 5 मीटर का और ब्रेथ है 4 मीटर की। इस पे हमने एक 3x3 का स्क्वायर कारपेट लगाया है। तो हमें ये बताना है कि कितना फ्लोर हमारा कारपेट से कवर नहीं है। तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट को माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर फ्लोर का लेंथ हमें दिया हुआ है 5 मीटर का और ब्रेथ हमें गिवन है 4 मीटर की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर कारपेट का साइड हमें गिवन है 3 मीटर का। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट हो गया हमारा 3 इंटू 3 दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया में से स्क्वायर कारपेट का एरिया माइनस कर देना है। सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है और ये ब्लू पार्ट हमारा कारपेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमें इस पोर्शन का, ये जो हमें बेबी पिंक कलर में दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम रेक्टेंगल में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर दैट इज 11 मीटर स्क्वायर। तो 11 मीटर स्क्वायर का हमारा फ्लोर कारपेटेड नहीं है। 4 flower beds having sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at the four corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. How much area is available for laying down a lawn? So यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है जिसका लेंथ है 15 मीटर का एंड ब्रेथ है
12 मीटर की। हमने इसके कॉर्नर्स पे एक 2x1 मीटर के 4 फ्लावर बेड 4 कॉर्नर्स पे लगाए हैं। और बाकी जो हमारा ये पोर्शन बच गया, ये जो हमारा बेज कलर का है, ये हमारा है एरिया अवेलेबल फॉर द लॉन। तो एरिया अवेलेबल फॉर द लॉन निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल के एरिया में से इन 4 फ्लावर बेड्स का एरिया माइनस करना है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर का, ब्रेथ हमें गिवन है 12 मीटर की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो जाएगा हमारा 15 into 12, that is 180 meter square. Now rectangular flower bed का हमें लेंथ गिवन है 1 मीटर का और ब्रेथ हमें गिवन है 2 मीटर की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड हो जाएगा हमारा 1 into 2, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। अगर 1 का 2 मीटर स्क्वायर है तो 4 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स का एरिया हो जाएगा 4 into 2, दैट इज 8 मीटर स्क्वायर। सो एरिया अवेलेबल फॉर लॉन होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन माइनस द एरिया ऑफ 4 rectangular flower beds, that is 180 meter square minus 8 meter square। 180 में से जब हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 172 meter square। Therefore, the area available for lawn is 172 meter square। Shape A has an area of 18 square units and shape B has an area of 20 square units. Shape A has a longer perimeter than shape B. Draw two such shapes satisfying the given condition. तो यहाँ पे हमें two shapes given है, shape A and B. A का एरिया है 18 स्क्वायर यूनिट्स और उसका पेरीमीटर B से ज़्यादा है। B का जो एरिया है वो है 20 स्क्वायर यूनिट्स लेकिन उसका पेरीमीटर A से कम है। ऐसी हमें दो शेप्स ड्रॉ करनी है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हमने शेप ए के अंदर रेक्टेंगल की लेंथ रखी है 18 यूनिट्स की और ब्रेथ रखी है 1 यूनिट की, क्योंकि 18 इंटू 1 हो गया हमारा 18 स्क्वायर यूनिट्स जो कि हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। पेरीमीटर निकालने का हमें फॉर्मूला पता है कि होता है 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो 18 प्लस 1 हो गया हमारा 19 और 19 टाइम्स 2 हो गया हमारा 38 यूनिट्स। और शेप बी के लिए हमने डायमेंशन रखी है 5 एंड 4 यूनिट्स की। इसका जो लेंथ है वो है हमारा 5 यूनिट्स का एंड ब्रेथ है हमारी 4 यूनिट्स की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा 5 इंटू 4 20 यूनिट्स का और इसका पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 5 प्लस 4 दैट इज 9 इंटू 2 18 यूनिट्स। अभी हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो ए का एरिया 18 है और उसका जो पेरीमीटर है वो बी से ज़्यादा है जिसका पेरीमीटर है 18 यूनिट्स का और एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स का। और ए का एरिया है 18 स्क्वायर यूनिट्स का और पेरीमीटर है 38 यूनिट्स का। Question number 6 is activity based. So we are moving to question number 7. Draw a rectangle of size 12 units into 8 units. Draw another rectangle inside it without touching the outer rectangle that occupies exactly half the area. तो इसके लिए सबसे पहले हमारा आउटर रेक्टेंगल का डायमेंशन गिवन है 12 यूनिट्स एंड 8 यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। आउटर रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारा 12 इंटू 8 96 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें पता है कि इनर रेक्टेंगल का एरिया आउटर के एग्जैक्टली हाफ है। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल होगा हाफ द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। सो 96 का हाफ होता है हमारा 48। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल होगा हमारा 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो उसके बेसिस पे हमने एक 12/8 का आउटर रेक्टेंगल बनाया है ब्लू कलर का और उसके अंदर हमने 8/6 का इनर रेक्टेंगल बनाया है जो आधा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कंपेयर टू आउटर रेक्टेंगल। A square piece of paper is folded in half. The square is then cut into two rectangles along the fold. Regardless of the size of the square, one of the following statement is always true. Option A. The area of each rectangle is larger than area of the square. Second option. Perimeter of the square is greater than the perimeter of both the rectangles added together. Third option.
perimeters of both the rectangles added together is always 1.5 times the perimeter of the square. And fourth option, area of the square is always 3 times as large as the area of both rectangles added together. So इसके अंदर हमने एक स्क्वायर पीस लिया है, उसको हमने हाफ में फोल्ड किया है, फिर उसको हमने कट करके 2 रेक्टेंगल्स में चेंज कर दिया है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो इसके अंदर से हमारी जो स्टेटमेंट सी है, the combined perimeter of the two rectangle is always 1.5 times the perimeter of the square, ये स्टेटमेंट हमारी ऑलवेज ट्रू होएगी। लेट्स सी एन एग्जांपल टू सी कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू कैसे है। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसका साइड है 8 सेंटीमीटर का। अब इसका एरिया हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, दैट इज 32 सेंटीमीटर। अब जब हम उस स्क्वायर को 2 रेक्टेंगल्स में चेंज कर देंगे, तो ईच रेक्टेंगल का लेंथ तो हमारा 8 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन जो उसकी विड्थ है वो आधी हो जाएगी। तो एक रेक्टेंगल का विड्थ हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। एरिया वन रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 8 इंटू 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर हो जाएगा एक रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया हमारा 8 प्लस 4, दैट इज 12 इंटू 2, 24 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम साथ में कंबाइन करेंगे तो इनका कंबाइन एरिया हो जाएगा 32 प्लस 32, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कंबाइन पेरीमीटर हो जाएगा 24 प्लस 24, दैट इज 48 सेंटीमीटर। अब हम इस 48 सेंटीमीटर को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 32 क्या होता है हमारा 1.5, मतलब कि दोनों का कंबाइंड पेरीमीटर होगा 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, और एरिया रहेगा हमारा सेम। तो हमारी स्टेटमेंट सी कहती है कि पेरीमीटर जो होगा वो 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Here are some practice questions for you all. Why don't you try to solve it yourself? Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.